गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नया सेशन हम लेने जा रहे हैं रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। आज का जो एसोसिएशन है हमारा एक साथ होना, वो दो वैरायटी को इंडिकेट करता है। पहला, आज मैं आपको प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज के लिए ही बुलाया हूं। आज का जो सेशन है, देखो आज के दोनों क्वेश्चंस, आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो क्योंकि वो बीकॉम को ऑलमोस्ट टोटल वैरायटी कवर करता है आपकी। और दूसरी बात, इससे ऊपर बीकॉम के लेवल की वैरायटी क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी ये मैक्सिमम लेवल है पूछने की, अगर वो पूछेगा बीकॉम वाला, बीकॉम के बेसिस पर आपके क्वेश्चन में। तो आज का जो पहला जो टास्क है हमारा एसोसिएशन होने का, वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो आपको मैंने बताया था प्रोविजन फॉर बैड डेट का, याद होगा अगर आपको प्रीवियस सेशन में। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने एप्रोप्रिएशन में लिखा था, तो आज के बाद से उसको लिखना नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी का पार्ट है। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर टैक्स भी प्रोविजन कंटिजेंसी का पार्ट है, लेकिन अगर वहां पे दिक्कत तब आती है जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्वेश्चन में परसेंटेज में आ जाता है। जैसे आज के क्वेश्चन में अगर मैं जो आपके सामने लाया हूं, डिस्प्ले किया हूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख पा रहे होगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो किस में है, परसेंटेज में है। अब सर प्रोविजन एंड कंटिजेंसी आता क्या, होता क्या है, इसमें क्या क्या कौन से हेड्स होते हैं, वो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन उसी के नाम पे है। आज मैं आपको बताया क्या, दो वैरायटी कराऊंगा। पहला तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिर्फ इसके लिए, प्रोविजन कंटिजेंसीज के हेड के लिए, और दूसरा एक फुल प्ले एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। शुरू करें। मैंने प्रोफार्मा रेडी कर दिया है, आपने भी रेडी कर दिया होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूं। चलिए, तो अभी प्रोफार्मा हमारा रेडी है। क्वेश्चन है जनता बैंक का। ये एग्जाम्पल आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। अब जनता बैंक का जो क्वेश्चन है अपन पहले समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको परफॉर्म करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा है उसने, प्रिपेयर करने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जनता बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। चलो, अब प्रॉफिट लॉस में 4 शेड्यूल बनते हैं, बोलो शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 एंड 16। देखते हैं कौन सा शेड्यूल में कौन सा आइटम जाएगा। देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैं आपका बेसिक कवर नहीं कर रहा हूं। ये जो सेशन चल रहा है आपका, इसमें ये इंप्लाइड रहेगा कि आपको बेसिक आता है, यही सब प्रैक्टिस के तौर पे आपको ये वीडियो मैं बना के दे दूंगा आपको। क्लियर पिक्चर? चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब बताओ ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता है कि हम देते हैं? मिलता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट देती है, और देती है तो इंटरेस्ट का मिलेगा। तो ये शेड्यूल नंबर 13 पे रहेगा। ओके, इंटरेस्ट अर्न में रेंट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 16, डायरेक्टर फीस ऑपरेटिंग है 16, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन्स पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं? अरे बैंक है, लोन लेंगी कि देंगी? देगी ना। अरे लोन से एडवांसेस बैंक का काम ही है ना, बैंकिंग एक्टिविटी में आता है ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एडवांसेस, तो उसका इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो ये भी कहाँ आएगा, अपने इनकम हुई तो ये इंटरेस्ट अर्न में हुई। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, डिस्काउंट में से माइनस करना है ना, तो ये 13 में से माइनस करना है इसको। इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब इंटरेस्ट ऑन एफडी पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये 15 नंबर का है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। कमीशन ऑपरेटिंग नहीं, इनकम है, इनकम अदर इनकम। अरे कमीशन बैंक को मिलता है यार, क्या हो गया तुमको? बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या है बताओ? बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एजेंसी फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन। तो बैंक एजेंट बन के कमीशन लेंगी नहीं क्या आपने से? तो ये अदर इनकम हुई ना बेटा। अब अदर इनकम कहाँ आएगी? 14 नंबर पे ना, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ये राइट ऑफ है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा 16। आप जो पूछ रहे थे ना बेटा, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये इनकम अर्न है, इंटरेस्ट में आता है, क्योंकि 13 नंबर शेड्यूल का नाम ही वही है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है ना, अर्न। तो ये 13 का पार्ट है, इसमें से ये माइनस करना पाऊ। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट,
13 इनकम है ये अपना। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है 15, ओके। सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 16, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 16, ऑडिटर फीस 16 एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो बैंक में अपने पास कस्टमर ने सेविंग किया होगा, उसका अपन इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट एक्सपांडेड में आएगा ना, ओके। तो ये आएगा कितना है, शेड्यूल नंबर 15 ना, ओके। अब यहां तक कुछ नया था क्या, पूछो? नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे जो कर रहे हैं वही कर रहे थे। नया है नीचे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, दोनों क्वेश्चन जो मैं आज के सेशन में करवा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो यहां पे ये इसकी तो भी प्रैक्टिस करके जाना। पहला दिया है उसने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बी मेड 55%। अब प्रोविजन जो है ये टैक्सेशन जो ये अपना एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस कौन सा है, ये आएगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में। अब प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में 3 आइटम आते हैं, 3 आइटम। कौन कौन से, मैं उसके लिए आपको सेशंस बताना चाहूंगा। अब सर ये प्रोविजन एंड कंटिजेंसी आता कहाँ है, तो ये आता है एक्सपेंडिचर में। ये रहा, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ सबसे बड़ी यही देगा। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था ना, आरडीडी, वो अपन कहाँ लिखते थे, एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना, कहाँ लिखोगे, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में। अच्छा एक और बात सुनो, एक बात और सुन लो, बेड डे पाया अगर तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और प्रोविजन फॉर बेड डे पाया आरडीडी है, वो है प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में। हाँ याद रखना, एक्चुअल बेड डे पाया तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, लॉस है मेरा वो, एक्चुअल लॉस। और अगर प्रोविजन फॉर बेड डे पाया आरडीडी आया तो ये प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में आएगा, थोड़ा फोकस करना। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किस पे निकालते हैं अगर परसेंटेज आया तो उसकी एक वर्किंग आपके लिए मैं करना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। ये वर्किंग जो है ना ये अपने पास संभाल के रखना, ओके। किस पे निकाले, तो सबसे पहले मैं उसी के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, सुनो, हाँ सबसे पहले आपको यहां पे ऑल इनकम्स लेनी है ना, इनकम पूरा लेना है। अब इनकम्स कितना आता है, इनकम शेड्यूल कितना आता है, 2, 13 प्लस 14, यानी 13 और 14 का टोटल लेकर आपको जो भी आएंगी उसमें से लेस करना, एक्सपेंडिचर नहीं, ऑल एक्सपेंडिचर नहीं, शेड्यूल नंबर 15 एंड 16 की जो टोटल करना, क्या करना, टोटल करना इसकी, और फिर वो इसमें से माइनस करना अमाउंट। फिर अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पे कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें से आरडीडी पहले माइनस करना, आरडीडी की अमाउंट। ये आरडीडी की अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी इसमें से एक ऐड है, एक और हेड है, जनरली आपको नहीं दिया जाता लेकिन हाई लेवल पे पूछा आता है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो अमाउंट आएंगी बच्चे लोग, ये वर्किंग नीचे करना, अच्छे से दिखाना है वर्किंग फेयर में आपको, ये वर्किंग में दिखाकर इसमें से जो अमाउंट आएगी इसमें से एक और हेड माइनस करना। कौन कौन सा, प्रोविजन फॉर बैंक एडवांस। जनरली बीकॉम लेवल पे नहीं पूछते वो हेड, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं आपको जब सिखा ही रहा हूं तो पूरा करा दूंगा। प्रोविजन फॉर बैंक एडवांस अगर रहा तो वो भी माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस। और फिर जो अमाउंट आएंगी, हेलो, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलोगे बच्चे लोग इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आप क्या करोगे बच्चे लोग, इसका निकालना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यानी क्या सीखा आपने बच्चे लोग कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर परसेंटेज में ना तो किस पे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे था ये लिख के दिया मैंने आपको, यानी इसका 55% ऑफ
टैक्स, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी आएंगी अमाउंट, और जो अमाउंट आएगी ये फिर आप प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में लिखकर टोटल एक्सपेंडिचर को बंद करना, यानी प्रोविजन एंड कंटिजेंसी टोटल लेके आना और फिर उसको बंद करके फिर प्रॉफिट निकालना करंट का, यानी ये आपको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, टैक्सेशन आपको अमाउंट में होगी, पर्सन में नहीं होंगी। फिर तो क्या किया उसने, आरडीडी के पहले दिखाया उसने। अच्छा, आरडीडी के पहले लिया हुआ है पक्का, आरडीडी की अमाउंट उसमें नहीं कैलकुलेट है। ओके, बट बहुत सारे सीए लोग ऐसा बोलते हैं कि आरडीडी की अमाउंट इसमें लेनी है। हाँ, नहीं, आरडीडी अमाउंट लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक्सपेक्टेड लॉस भी तो आता है ना, इसलिए। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो आरडीडी लेनी है, उसके बाद ही माइनस करना है। ओके, शुरू करें, चलिए। अब यहाँ पे ये अपने को वर्किंग में अभी सर नहीं समझा मेरे को, ये आप बोलोगे तो अभी क्या करेंगे, इसमें ये अमाउंट जो एक्स दिखा ना अपन आज भरने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो अपन ने शार्ट लिया है, फटाफट शॉर्टिंग कर लिया है, अब अपन को डालना है शेड्यूल्स में। प्रोफार्मा बन चुका है ऑलरेडी मेरा, आपका बन चुका होगा होपफुली, इसे मान के चलता हूँ। पहला हेड क्या है, पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हाँ, तो ये क्या है, मेरा इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट, 3,08,000 रुपए। ओके, इसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, अपना खर्चा है ऑपरेटिंग, फास्ट करेंगे। ओके, रेंट एंड टैक्सेस कितना अमाउंट, 36,000। नेक्स्ट, डायरेक्टर फीस, यही है कितना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मिलता है, लोन है तो लोन पे अपने को इंटरेस्ट मिलता है, तो ये आएगा इधर। $5,18,000। ओके, नेक्स्ट, हाँ, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड लेते, बिल डिस्काउंटेड कितना है देखो तो बच्चा लोग, 3,90,000। 3,90,000 में से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट माइनस करो, कितना है बेटा, आंकड़ा बताओ। 2, अरे इसका रिबेट का 98,000, 292,000। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हम देते हैं, बैंक आपको देगी, तो बैंक के सबसे एक्सपेंस हुआ ये, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी, अमाउंट बोलो बच्चे लोग, 5,50,000। ओके, नेक्स्ट, कमीशन, कितना है कमीशन, ये इनकम में अपनी अदर इनकम में आएगी, 16,400। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश एक्सपेंस इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये एक्चुअली राइट ऑफ होता है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट बोलो कितनी है, 1,08,000 रुपए, राइट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, 4,46,000।
नेक्स्ट इंटरेस्ट, अच्छा कैश क्रेडिट पे तो इंटरेस्ट मिलता है ना अपने को, तो ये अपनी इनकम हुई। कैश क्रेडिट क्या होता है, बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देती है ना, उसका उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। कितना बोलो? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैंक देगी। नेक्स्ट बोलो फटाफट। सन्ड्री एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बड़ा ही बनाया करो हमेशा, क्योंकि उसमें ज़्यादा हेड्स रहते हैं कंपैरेटिवली। $3400। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग है 5800। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेक्स्ट ऑपरेटिंग ऑडिट फीस है ना। नेक्स्ट सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट हम पे करते हैं। $1,00,000। नेक्स्ट हो गया। एडजस्टमेंट्स पहली है प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा दिया है रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बेड डे भी है क्या? प्रोविजन फॉर बेड डे पे राइट ऑफ है, हाँ तो इधर डाल दो कंटिजेंसी में। प्रोविजन फॉर तो इधर डालना है प्रोविजन फॉर बेड डेप। कितना है बेटा? ओके हो गया यहाँ पे। अब एक है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक ही ना एडजस्टमेंट्स की, क्या और है? डिविडेंड भी है लास्ट ईयर। अच्छा हाँ, तो लास्ट ये सब अप्रोप्रिएशन का पार्ट है वैसे भी। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये आएगा, काम की बात है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये भी अपना काम का है। 20%, ये 25% हो जाएगा, है ना। 25% ट्रांसफर टू सच रिजर्व जो है ये अपन को लेना है। प्रोविजन फॉर 40,000 टू बी मेड फॉर डिविडेंड, डिविडेंड ये ओनर को देते हैं हम, तो ये अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है। अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट अभी फिलहाल हम ले रहे नहीं है। और लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, ये बात का काम है। अरे जब अपन करंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेके आ जाएंगे इधर, क्लियर। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो ना, लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया है अपने को। चलो अब यहाँ पे 2 मिनट ध्यान देंगे बच्चे लोग, देखो इधर चलिए। हाँ यहाँ पे होगा क्लियर ये। अब आगे बताओ कुछ और है क्या? नहीं ना। पहले इन चारों की चारों जो है ना अपने पास ये शेड्यूल्स, इनकी टोटल कर लो फटाफट। चलो कितना है टोटल देखो। बताओ बेटा फटाफट।
13 नंबर की टोटल बताओ कितनी आ रही है? 5,64,000। ओके। अदर इनकम्स की आ रही है 16,400। इंटरेस्ट एक्सपांडेड बताओ, सॉरी 7,70,000। ओके नेक्स्ट। ऑपरेटिंग बताओ 400। ओके चलो अब ये चारों के चारों पहले हम डालेंगे इधर। अब इंटरेस्ट अर्न जो था वो था 15,64,000 रुपए, प्लस अदर इनकम जो है 16,400 रुपए आई। तो ऐसे टोटल जो आया 15,80,400 रुपए बराबर है। अब इसमें 16 नंबर का बताओ 15 नंबर कितना है? देखो 7,70,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा 1,64,400 बराबर है क्या? हाँ अब ये प्रोविजन कंटिंजेंसी के लिए वर्किंग करेंगे। देखो इधर बच्चा लोग, ये वर्किंग के लिए ही मैंने आज आपको यहाँ पे एसोसिएट किया हुआ है। अब कोई कोई ऑथर्स क्या कर रहे हैं, देखो इसमें मेरे को कंफ्यूजन क्या है, कोई कोई ऑथर आरडीडी इसमें नहीं ले रहे, यानी आरडीडी के पहले प्रोविजन निकाल रहे हैं, कोई की आरडीडी माइनस करके प्रोविजन निकाल रहे हैं। तो अभी देखो मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं प्रे करूंगा गॉड से कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन परसेंटेज में आई नहीं, अमाउंट में आया तो फिर टेंशन नहीं, फिर डायरेक्ट तुम लिख सकते हो अमाउंट बस उस पर, लेकिन पर्सनल आया तो किस पे निकालना है वो दिक्कत है। ठीक है ध्यान दो। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। सबसे पहले दिया है ऑल इनकम्स, बताओ कौन सा है? शेड्यूल नंबर 13 एंड 14 की टोटल लो, तो वो आ रही है 15,80,400। उसमें से शेड्यूल नंबर 15 और 16 की सिर्फ टोटल लो, 9,34,000 पक्का। अब कितना आया फिर? 6,46,000। अब इसमें से आरडीडी माइनस करो, कितनी आरडीडी? 80 माइनस करने के बाद कितना आया? 5 लाख। अब बैंक एडवांस तो है नहीं कुछ भी, 5,66,000। ओके अब बैंक एडवांस कुछ नहीं है तो ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें इस पे निकालना 55%, तो 55% प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन 5,66,000 कितना आया? 3,11,300। ये आ गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या आया बोलो बच्चा लोग? अमाउंट। और ये लिखेंगे कहां पे? प्रोविजन कंटिंजेंसी में लिख लो। अच्छा कल जो अपन ने लिक्विडेशन किया था, एक एग्जाम्पल अपन सॉल्व किया था लिक्विडेशन का बीच में प्रैक्टिस के तौर पे, तो उसमें अगर कोई शेयर्स की अनकॉल्ड अप अमाउंट है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो नहीं बुलाना, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहा तो ही बुलाना। कल मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाइड दिया था, उसमें मैंने लिखवा के दिया है ना उस पर, ठीक है। चलो अब इसकी टोटल भी कर लो, हाथों हाथ कितनी आ रही है? 3,91,300 ले लो। $3,91,300। अब इसकी टोटल करो। अच्छा हाँ लिखो कितना रहा बताओ? 13 लाख कैसे आएगा बेटा? 3,32,000 दिखा रहा है नहीं। ठीक है
13,25,700, वेरी गुड। ओके, अब क्या होगा बच्चा लोग? अब यहां पे दिखाएंगे प्रॉफिट करंट डे का अपना। नेट प्रॉफिट इधर लिखो A माइनस बी, इसको हमने ए बी दिया है ना, यानी इनकम में से टोटल माइनस क्या है। इनकम को अपन ने ए नाम दिया है। हाँ, कितना आ रहा बताओ? तो ये आएगा 2,54,700 रुपए। कहां से आया समझा? भूमि। हाँ, ये इनकम है ना, इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किया ये वाला, तो जो अमाउंट बचा उसको बोलेंगे ए। ठीक है, आप समझा कहां से आया? अब प्रीवियस से का प्रॉफिट भी है, $2,40,000। हो गया। अब क्या होगा बच्चा लोग? अब करो इसकी टोटल। कितना रहा? ये सी नंबर दोस्तों। हाँ, 4,94,700। अब इसमें अब लिखो अप्रोप्रिएशंस। अब 3-4 आइटम है इसमें अप्रोप्रिएशन में। हाँ, लिखो डी नंबर अप्रोप्रिएशंस। सबसे पहला प्रोविजन कौन सी? 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना, इसमें से कितना रहा? इधर 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 ना 63 670 675। ओके, दूसरा प्रोविजन दिया उसने, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, राइट? निकाल के दिया है कि निकालना पड़ेगा? अच्छा, अगर प्रोविजन फॉर डिविडेंड आया, अगर परसेंट में आया तो किस पे निकालोगे? पेड अप कैपिटल पे। डिविडेंड देते प्रॉफिट में से, लेकिन कैलकुलेट है पेड अप कैपिटल में से, याद रखना। समझा क्या? तो प्रोविजन फॉर डिविडेंड कितना है? 40,000 रुपए निकाल के दिया उसने रेडीमेड। और देखो कोई प्रोविजन है क्या, देखो तो एक बार। हो गया ना? बस 4-5 थे ना एड्स, डाल दिए। चलो, अब क्या करोगे? सुनो इधर, अब ये टोटल जो लेके आओगे, सुनो, अब ये टोटल में यही टोटल जो सी नंबर की टोटल निकाली ना अपन ने, वही लिखना इक्वल करने के लिए। 4 लाख कितना आएगा? 94,700। हेलो, क्या सीखा बेटा? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट करते थे अपन, वो यहां पे कर रहे हैं। जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो। अब उसमें से अपोजिट साइड माइनस करो, डिफरेंस कितना रहा बताओ? 3,91,025 0.25 ना, तो इसको बोलते हैं बैलेंस। ये अपन कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं? कैरी टू बैलेंस शीट। अब आपके सॉल्यूशन में जो आंसर है वो ये नहीं आया होगा, क्योंकि उसमें 20% से लिया हुआ है और अपने को कितना है? 25% से। चलिए, अभी एग्जाम्पल मैंने करवाया आपको, इसमें नया क्या सिखाया समझा आपको? क्लियर? अब हम करने जा रहे हैं फुल प्लेक्स एग्जाम्पल एक।
चलो अब फुल प्लेस एग्जाम्पल का प्रोफार्मा मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। फुल प्लेस एग्जाम्पल करने का जो पर्पस है वो क्या है बच्चा लोग बताओ, बोलो क्या है रीजन फुल प्लेस परफॉर्मेंस करने का, बोलो। एडजस्टमेंट्स, आपको हेड्स तो शार्ट में आ जाते हैं लेकिन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कैसे होते हैं, कहाँ होंगे, वो नहीं आता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ऐसा एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए सिक्योरिटी बैंक का। हाँ, ये सिक्योरिटी बैंक में देखो, सिक्योरिटी बैंक लिमिटेड एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, जिसका लिखा हुआ क्या है देखो, उसका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए, कितना है, और 10 रुपए का एक शेयर है। यानी आप सोचो अगर 10 लाख रुपए है और 10 का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 1 लाख शेयर, राइट, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स जो है कंपनी होल टाइम अपनी लाइफ के अंदर वो पब्लिक को बेच सकती है, लेकिन होल टाइम है, ये ऑथराइज है। ऑथराइज कैपिटल सिर्फ क्या होता है बच्चा लोग, सिर्फ शो होता है, इसको टोटलिंग में लेने का नहीं। ये शेड्यूल नंबर 1 में सिर्फ शो करके वहीं पे क्लोज कर देना, मैंने कराया हुआ है। ओके चलो अब पढ़ते हैं, देखते हैं। इशू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल कहाँ आएगा, ये 50,000 शेयर इशू किए हुए हैं उसने अभी तक, पेड अप भी उतना ही है, तो ये आएगा लिस्ट A1 शेड्यूल नंबर 1 में। प्रीमाइसेस लेस डेप्रिसिएशन एसिड है, कौन सी एसिड, फिक्स्ड का आएगा, फिक्स एसिड का शेड्यूल कौन सा, तो देखो 10, ऑफिस का 10 में आएगा, मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7, ओके। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस ये आएगा, इनकम है अपनी, इनकम नहीं है एसिड में दिया हुआ है इसने, पूछो क्यों, देखो डेबिट साइड क्रेडिट साइड दिया हुआ है, ऐसा दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, हाँ। तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस किए हुए है, तो देखो तो बिल अपन भी डिस्काउंट करते हैं क्या, एसिड है मेरी ये, बिल इसका इंटरेस्ट इनकम है बेटा, बिल जो अपन ने डिस्काउंट किए हुए वो अपनी एसिड है ना, एसिड। अरे मेरा पैसा ड्रॉइज के पास पड़ा है ना, हेलो, लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा, बोलो शेड्यूल नंबर कौन सा है, 9, ओके। फर्नीचर एसेट फिक्स्ड, डिपॉजिट्स, अब पब्लिक ने डिपॉजिट किया है, हमें लायबिलिटी, अब देखो ट्रायल बैलेंस दिया है उसने बना के, क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम मिलते पता है ना, 7 कैटेगरी के, और क्रेडिट से भी 7 वही है, हाँ, फर्नीचर, बिल डिस्काउंटेड एंड, अरे क्या हुआ है, बिल अपन ने जो ड्रॉवर ने हमको बिल डिस्काउंट किए हुए तो हमने उनको पैसे दे दिए, तो हम किससे लेंगे पैसे, ड्रॉइज से, तो ड्रॉइज की तरफ हमारा पैसा पड़ा है ना, जिसके पास हमारा पैसा पड़ा होता है क्या है अपनी, वो एसिड है ना, समझा आपको क्लियर। नेक्स्ट है डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट है ये, तो लायबिलिटी है, कौन सा है, 3rd। इन्वेस्टमेंट एसिड है मेरी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये इनकम मिला हुआ है, रिसीव्ड है 13। अरे ये इनकम है ना, क्रेडिट साइड में देखो, अब साइड देखकर पहचानना पड़ेगा कि एक्सपेंस की इनकम है, फुल प्लेस तभी तो करवा रहा हूं, ध्यान दो। रिजर्व फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, लायबिलिटी, कैश एंड एसिड है, कैश बैलेंस अवेलेबल विद आरबीआई एंड, हाँ 6। लोन्स एडवांसेस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, कहाँ लेके आओगे, एप्रोप्रिएशन में, कहाँ लेके आओगे, हाँ प्रॉफिट लॉस, सॉरी प्रॉफिट लॉस में, एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट लॉस में लेके आओगे, हाँ पीएनएल अकाउंट में, नीचे पेंशन फंड, फंड है फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, लायबिलिटी अपने ऊपर। 2 बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, हमने लिया हुआ है, कर्जा है अपने ऊपर। 4th रेंट रिसीव, मिला हुआ है, अदर इनकम, अदर इनकम हुआ ना 14। अनक्लेम डिविडेंड, लायबिलिटी अपने ऊपर शायद से, अदर लायबिलिटी इन प्रोविजंस में आएगा, है ना, हाँ तो ये कहाँ आएगा, 5th। कमीशन, ये कमीशन मिला है अपने को, देखो क्रेडिट साइड में इनकम है, अदर इनकम,
कैश विद आरबीआई, आरबीआई के पास हमारे पैसे पड़े, एसेट कौन सा, पांचवा छठवा, छठवा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15, सैलरी एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16, इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग, अपन ने लिया हुआ एक्सपेंस, एक्सपेंस देखो ना डेबिट में है ना, इनकम कभी डेबिट में मिलती क्या, ये पहला एग्जांपल है जहां पे ट्रायल बैलेंस तुमको दिया है ना बना के, तो फुल प्लेस अगर दिया तो ये लेवल देंगे, अब इससे ऊपर उसकी पूछने की लेवल ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है बीकॉम लोग की। हाँ ये हायर लेवल है। इंटरेस्ट ऑन बोलो कौन सा है, बैंक डिपॉजिट कितना आएगा, कौन सा है ये 15, अपन ने लिया हुआ है दूसरी बैंक से बोरो, तो उसका इंटरेस्ट अपन पे करेंगे ना। नॉन बैंकिंग एसेट्स, अबाउट एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव फुल प्ले एग्जाम्पल में 2 इफेक्ट होते हैं, अभी तक एक ही इफेक्ट की सब में, क्यों, ये अभी तक सिर्फ P&L कभी पूछा कभी बैलेंस शीट पूछा, ये पहला एग्जाम्पल है जहां पे हम दोनों कर रहे हैं दोनों। हाँ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, एक तो बिल डिस्काउंट में से माइनस, और दूसरा जो इसका दूसरा इफेक्ट होगा लिखो, दूसरा इफेक्ट होगा अदर लायबिलिटी में, कहाँ आएगा, अदर लायबिलिटीज में। फिर दिया है प्रोविजन फॉर मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब डाउटफुल डेब्ट्स जो है एक तो आएगा प्रोविजंस में, प्रोविजन ने कहा शेड्यूल नंबर 16 के बाद जो आता है प्रोविजन कंटिजेंसी, और दूसरा आएगा लोन्स एंड एडवांस में से माइनस, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस वाले अपने डेटर है, कौन है अपने डेटर, हमको लेना बाकी है ना उनसे, आज जिन कस्टमर को हमने लोन दिया हुआ है तो उनसे हमें लेना बाकी, क्या हुआ डेटर हुए ना मेरे, तो उसमें से माइनस करना। फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब बताओ ये कहाँ आएगा, ये ऐसा देना अमाउंट तो फिर टेंशन नहीं है, ये आएगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में, प्रॉफिट लॉस में, पहला इफेक्ट प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में आएगा, एंड दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो आएगा अदर लायबिलिटी में, लिखो कहाँ आएगा, अदर, हाँ अदर लायबिलिटीज में। क्या हुआ बेटा, अरे पैसा ये अपने पास पड़ा हुआ है, अगर किसी पर्पस के लिए अपने पास पैसा पड़ा हुआ है तो अपने क्या है, लायबिलिटी अपने लिए, क्या अपने लिए लायबिलिटी। कभी भी आप रखना कोई भी पर्पस के लिए आप पैसा रख रहे हो सेफ, तो ये आपका लायबिलिटी जब तक वो इवेंट हैपन होता नहीं है, पढ़ाया हुआ है तुमको मैंने 4th सेमेस्टर तक। नेक्स्ट है डायरेक्टर है प्रपोज डिविडेंड। अब 10% डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड किस पे निकालोगे, कैलकुलेट करोगे पेड अप कैपिटल पे, और पेड अप कैपिटल कंपनी का कितना है 5 लाख, समझा क्या, तो बताओ उसका इफेक्ट कहां करोगे, एक आएगा अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट लॉस में, और अप्रोप्रिएशन में, और दूसरा ये करंट लायबिलिटी है, क्या है मेरी, क्योंकि वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेट पेड विद इन 30 डेज, तो ये अदर लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी बोल तो अदर लायबिलिटी होती है। 2 इफेक्ट करना इसके, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। अब दूसरा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने को इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे मिलना बाकी है, तो ये अपनी इनकम हुई, कौन सी इनकम, अदर इनकम में डालू इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट, हाँ तो उसमें आएगा इंटरेस्ट, इसमें अर्न में, शेड्यूल नंबर 13 में आएगा ना ये, हाँ 13 में डालो इसको, इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट मिलना बाकी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो 13 में आएगा। और दूसरा ये आएगा अदर एसेट में, दूसरा इफेक्ट, लेना बाकी अपनी एसेट हुई ना, तो इसको अदर एसेट में डालना। अब सबके 2 इफेक्ट कहां कहां जाएंगे समझा, चलो शुरू करते फटाफट। शेड्यूल्स ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, प्रोफार्मा मेरा रेडी है, तुम सबका रेडी है क्या बच्चे लोग, चलो शुरू करते हैं। अच्छा अब मैं सब नाम लिख रहा हूं, हाँ अब शेड्यूल नंबर कौन सा है, 3rd, 4th, नाम क्या, डिपॉजिट्स, शॉर्ट वाले डाल रहा हूं, 4th बोरोइंग्स, 5वां अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, हाँ ऐसी है ना, बोलो
शेड्यूल नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। मैं फेयर नहीं कर रहा हूँ, वो तुमको कैसे दिखाया मैंने बताया ना आपको, अच्छे से लिखना, अच्छे से। ये शेड्यूल्स 7वां नंबर बोलो, क्या नाम है? अब मैं इतना शॉर्ट बड़ा लिखा नहीं, चलो शॉर्टकट लिखूंगी, चलेगा क्या? शेड्यूल नंबर 7, चलो 8 बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दसवां नंबर ना, 11वां कौन सा है? नेक्स्ट, कितना है रे? ये पेपर वालों को तरस नहीं है हम पे इतना बड़ा टॉपिक देकर? दे रहा बीकॉम की डिग्री, करवा रहा इतना हिमालय, देखो ना। 13 नंबर, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव ना। 14 नंबर बोलो। हाँ चलता है ना, 4 मार्क में वही आएगा शेड्यूल तक। 15 नंबर बोलो। बस मेरे को टेंशन किसकी मालूम है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसकी वजह से तुम्हारे ना मार्क्स जाएंगे यार। कोई ऑथर क्या बोल रहा है, मतलब हमारे लिए भी नया है ना सब कुछ, क्या करेंगे हम भी। बस वो भी किसमें दिक्कत है, आरडीटी लेने की नहीं, बस ये एक दिक्कत है, बाकी तो पूरा अपना सेट है ना अभी। हाँ मार्क्स तो अच्छे मिलने को ना मिलना ही नहीं है, तो सब अच्छे मिलने चाहिए, ठीक है। चलो रेडी, शुरू। अच्छा इसमें 17 कर देना, ये कॉपी पेस्ट चक्कर में हो गया है यहाँ। ये 17 है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला, अच्छा एडजस्टमेंट अभी साथ में लेके चलना, हाथों हाथ। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हाथों हाथ करते जाओ। बोलो पहला कौन सा है बच्चे लोग? पहला है कैपिटल ना। हाँ पहले ऑथराइज कैपिटल ऊपर लिख दो, चलो वेरी गुड, वेल डन बेटा। पहले लिखो ऑथराइज कैपिटल, कितना है? 10 लाख है ना। अब वो दिखाऊंगा इधर, 1 लाख शेयर इंटू 1 लाख शेयर्स इंटू 10 ना, 10 लाख। हाँ इसको वहीं के वहीं क्लोज करना, इसको हिसाब में लेने का नहीं, ये सब शो होता है बस। आगे बोलो बच्चा लोग। नहीं तो वो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चलते ना। पहला क्या है? इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। अच्छा अब इशूड एंड सब्सक्राइब करके कभी कभी कॉल से ना रियस आएगा, तो माइनस करके फिर करना उसको। देखो आज का सेशन है उसमें मैं आपको ये करा नहीं रहा हूं, सॉरी कंसेप्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूं बस। कितना है? 5 लाख ना। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस लेस डेप्रिसिएशन ही आएगा, एसेट फिक्स एसेट 10। अब कभी कभी एडजस्टमेंट में आपको क्या आएगा बच्चे लोग? डेप्रिसिएशन आएगा, तो फिर दो इफेक्ट कहां करोगे बताओ? एक तो माइनस करेंगे, दूसरा कहां लिखेंगे?
हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक तो एसेट में से माइनस और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके क्लियर? लेकिन ये लेस किया हुआ है ऑलरेडी। बस नहीं, एडजस्टमेंट में अगर इसका डेप्रीशिएशन जा रहा तो दो इफेक्ट क्या करोगे, एक तो माइनस में से और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करोगे। हाँ बताओ कितना है, थोड़ा फास्ट फास्ट बता जाओ फटाफट। चलो नेक्स्ट। हाँ तो यही इधर ही आएगी, ऑफिस कार। ये सबसे हाईयर लेवल हो गई, इसके ऊपर लेवल नहीं आएंगी। बस जितने मैंने क्वेश्चन आपको करवाए उतने करके जाओ, उसमें से ही सेशन आपको पूछेंगे। कितना? नेक्स्ट, मनी कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एसेट है मेरी। हाँ तो ये 7 में आएगा ना, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 3 लाख। नेक्स्ट, एसेट 8 नंबर कौन सा है, 9 नंबर। ₹1,00,000। नेक्स्ट, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन एसेट, फिक्स एसेट, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन काट के है ये अमाउंट। कितना? 25,000, 32,500। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स, ये मेरा लायबिलिटी हो गया। थर्ड, अमाउंट बोलो। 5 लाख, अच्छा सॉरी 235,000। ओके वेरी गुड। माय मिस्टेक, 1 2 3 4, ठीक है। अबे ठीक है चलो, 2,02,35,00,000 नहीं, 23,50,000। नेक्स्ट, आगे फास्ट फास्ट बोलो फटाफट। इन्वेस्टमेंट एसेट मेरी, इसका तो अलग बनाए हुए है ना शेड्यूल अपना। इन्वेस्टमेंट, हालांकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे इसमें होना चाहिए ना ऐड, लेकिन उसको अदर एसेट डाला हुआ है ना, तो अपन भी डाल के आएंगे 12,50,000। नेक्स्ट, सॉरी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, अच्छा एक मिनट, रिबेट बिल डिस्काउंटेड में है ना, एक मिनट रिबेट, हाँ ठीक है ठीक है। अब बोलो आगे। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है ना, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड का अमाउंट है। हाँ तो इनकम है, मिला हुआ है, रिसीव्ड है, क्रेडिट साइड में इनकम आती है 13 में। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, अच्छा एक मिनट अभी इसको अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से रिबेट माइनस करेंगे ना। कितना है अमाउंट बोलो इसकी? 4 लाख लेस रिबेट माइनस करो, $2,000। कितना है फिर? 3,98,000, राइट। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा बताओ बेटा, लिख के दिया हूं मैंने उसमें। फुल प्लेस कराने का जो मकसद है वो क्या है बच्चे लोग बताओ? एक ही मकसद है सिर्फ, बोलो कौन सा? कि आपको एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करते आना चाहिए अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में। बेटा अगर मैनुअल अपने पास बोर्ड होता था तो अपन कर पाते थे क्या ये? तो जो मैनुअल वाले आज चला रहे वो कैसे करते? सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे तुझे कहाँ आता था मैनुअल बोर्ड पे? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना? नेक्स्ट,
रिजर्व फंड, स्टैच्यूटरी रिजर्व है मेरा ये ओल्ड वाला, इसमें नया प्लस करना बेटा। अब स्टैच्यूटरी रिजर्व की तो प्रोविजन नीचे दिए नहीं है ना, नहीं दिए ना बेटा, लेकिन करना है, कंपलसरी है, बताया ना आपको 25%, चाहे दिए रहे चाहे नहीं दिए, कंपलसरी होता है, ये आपको ऑडिट में पढ़ाया होगा सर ने। अच्छा एक मिनट, रिजर्व फंड्स कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको इनर कॉलम में लो, पूछो क्यों, इसमें नया वाला ऐड करेंगे ना, फिर कितना है बच्चे लोग देखो तो 3 लाख। चार 5 और आगे बोलो, कैश नेट एसेट्स 5वां 6वां, नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है आरडीडी है ना बेटा। अब लोन से एडवांसेस कितना है देखो बच्चा लोग, 16 लाख रुपए बांटे हुए थे मार्केट में उधारी, मालूम पड़ा हमने प्रोविजन कर रहे कितने की, आरडीडी कितना है, तो कितना है ना 15,90,000, हाथों दूसरा पे करो इसका, आरडीडी का आएगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में, शेड्यूल नहीं है इसका बनता ना, इसका शेड्यूल नहीं बनता है, आपको पता है ना बच्चे लोग, तो इसको नाम मत दो, शेड्यूल नंबर मत दो, लेकिन इसको वर्किंग ऐसे दिखा के ना, वर्किंग नोट दिखा के ना करके। अब तुम लोगों में सिर्फ पहले ही शेड्यूल कम पढ़ रहे और दिखा रहे हो, देखो आरडीडी 10,000 रुपए। नेक्स्ट 2 हो गए, भूल जाओ, आगे बढ़ो, बोलो बच्चे लोग, नेक्स्ट कौन सा हेड है, पीएनएल बैलेंस, ये लास्ट ये बैलेंस है, तो ये आएगा प्रॉफिट लॉस में, डाल दो क्या, डाल दो, रुको मत, खत्म कर दिया विषय। हाँ बेटा अप्रोप्रिएशन नहीं आता, उसके पहले आता है, ये देखो इनकम्स आ गया, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर होता है, फिर यहाँ पे इसकी टोटल होती है, और फिर टोटल करने के बाद यहाँ पे अपन प्रॉफिट ऑफ करंट लिखते हैं, याद है कुछ, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर जो निकला नहीं अभी तक, नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर का लिख लो, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज वन इफेक्ट, इसका एक ही इफेक्ट होगा सिर्फ, कितना अमाउंट बोलो 70, ओके। नेक्स्ट प्लीज, पेंशन फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, एक मिनट, पेंशन फंड लिखो अदर लायबिलिटीज में, पूछो क्यों, क्योंकि ये पेंशन फंड जो है ये इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एम्प्लॉयज का है ये पैसा, इसलिए अदर लायबिलिटी में आएगा। पेंशन फंड किसको बोलते हैं, जो एम्प्लॉयज के लिए हम रखते हैं, कितना, नेक्स्ट बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स का आएगा 4th में, लायबिलिटी है वो। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, इनकम, अदर इनकम, नंबर बोलो, नहीं 14, रेंट रिसीव्ड है बेटा, पेड नहीं है, कितना है रेंट,
रेंट एंड नाम क्या है? अच्छा, अगर रेंट रिसीव नहीं लेते हुए सब उसने क्रेडिट में अमाउंट दी होती तो वो रिसीव होता ना, क्रेडिट में कभी एक्सपेंस नहीं मिलता। साइड देख के पता ना, अगर ट्रायल बैलेंस दिया है तो इनकम एक एक्सपेंस है। कितना अमाउंट? नेक्स्ट, अनक्लेम डिविडेंड अदर लायबिलिटी में बोलो कितना है? ओनली 5,000 रुपए। नेक्स्ट, इनकम है ना, मिला है ना आपको? ये क्रेडिट साइड है ना लिखा हुआ, तो अदर इनकम है। बोलो कितना अमाउंट? नेक्स्ट, कैश विद आरबीआई, ये पांचवा छठवा एसेट है मेरी, आरबीआई के पास मेरा पैसा पड़ा है। बोलो कितना बोल रहे हो? 1,47,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड एक्सपांडेड 15 है ना? ₹1,00,000। नेक्स्ट, हाँ लिख लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और कितने हैं? कितना है देखो तो सैलरी। नेक्स्ट, और कितने हेड है? इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग, तो अपन ने बैंक से अपन ने बोरो किया है पैसा, उसका इंटरेस्ट पे करे तो इंटरेस्ट एक्सपांडेड में आएगा, ये है ना? अपन ने बैंक से दूसरे बैंक को जो पैसा लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट अपन पे करेंगे ना बेटा, 10,000। नेक्स्ट बोलो, नॉन बैंकिंग एसेट्स शेड्यूल नंबर 11। बोलो। नेक्स्ट, हो गया क्लियर? अब एडजस्टमेंट देखते, दो इफेक्ट हुए कि नहीं सबके? एडजस्टमेंट नंबर 1 बिल्ड डिस्काउंट हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हुआ है ना, ले लो। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया ना अपना, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई ना डाउटफुल डेट, थर्ड बाकी है। ये देखो, ये हो गए 2 इफेक्ट्स, इसके भी 2 इफेक्ट हुए, इसके 3 बाकी है ना, 2 इफेक्ट्स। तो एक तो आएगा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में, और दूसरा अदर लायबिलिटी। बस कल के पेपर में प्रे करो सिर्फ एक ही हेड ना आए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन परसेंट में नहीं आए बस। कितना अमाउंट है? और उधर अदर लायबिलिटी बताओ, शेड्यूल नंबर 5 है ना? दूसरा है प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड कहाँ का पार्ट है? अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक है? तो अप्रोप्रिएशन में लिखना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन लिख लो, सॉरी इसकी 1-2 लाइन छोड़ना टोटल के लिए। ये प्रॉफिट लॉस में है ना, ये पर्सनल एक्सपेंस है अपना, तो ये एप्रोप्रिएशन में आएगा बच्चा लोग। कौन सा बोल रहा हूं? प्रपोज डिविडेंड ना।
10% पेड अप लगाओ, पहले 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कंपलसरी दिखाना है ऊपर, छोड़ दो इतना स्पेस, वो निकालते बढ़ेंगे। करंट का प्रॉफिट आया नहीं हाथ में तक हमारे पास, और 10% प्रपोज डिविडेंड निकालो। किस पे निकालोगे? पेड अप कैपिटल पे। $50,000 है ना, दूसरा पे करो हाथों अदर लाइबिलिटी, फर्स्ट पार्टी लाइबिलिटी है ये, $50,000 ना। नेक्स्ट बोलो, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तो इंटरेस्ट में आएगा, कितना, और दूसरा आप इसको दो जगह भी सकते हो, एक तो इन्वेस्टमेंट प्लस करते हो, और दूसरा आपने जो बताया मैंने आपको अदर एसेट्स में भी आप इसको डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। हो गए? चलो अब सबसे पहले 13, 14, 15, 16 गायब करते हैं। पहले पीएनएल अकाउंट गायब करते ना, हाँ चलो करो फटाफट। 13 नंबर की टोटल बताओ कितनी आ रही है? 13 नंबर की टोटल आ रही होगी आपकी 4,09,500 है ना, और अदर इनकम्स आ रही होंगी 1,00,000 रुपए पूरा। इंटर एक्सपांडेड की टोटल बताओ कितनी आ रही है? 1,55,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बताओ? 1,17,000। ओके राइट। और प्रोविजन एंड कंटिजेंसी भी क्लोज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का कोई लोचा नहीं है। 60,000। चलो फटाफट लेते हैं इसको। जिसने ये आज का सेशन देख लिया उसका पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। हाँ पहले पीएनएल अकाउंट क्लोज करो, चलो फटाफट। अब प्रॉफिट लॉस में 13 में डालो 4,09,500, जैसे कि हमने पीछे टोटल कर ली। 1,00,000 रुपए अदर इनकम आई है अपने पास। ऐसे टोटल इनकम्स कितनी आई बच्चा लोग? 5,09,500। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में शेड्यूल नंबर 15 की टोटल आती है 1,55,000। 16 की आती है 1,17,000। और प्रोविजन कंटिजेंसी जो आया 60 आया, बराबर। हाँ तो ऐसे टोटल एक्सपेंडिचर की आई 3,32,000 रुपए। अब क्या करोगे? प्रॉफिट करंट ईयर की क्या करोगे? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो प्रॉफिट आया अपना 1,55,000 रुपया। आया क्या? अरे इनकम में से, इनकम की टोटल में से माइनस करो एक्सपेंडिचर की टोटल। इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट। सॉरी माय मिस्टेक। प्रॉफिट आया 1,77,500। सॉरी माय मिस्टेक। 1,77,500। ओके बोलो अब प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना आया? ऐड करो ये कितना, और फिर यहाँ पे 2,52,500
अब जैसे ही करंट डे का प्रॉफिट आया बच्चा लोग, पहला काम क्या करोगे, 25% निकाल लो। आंकड़ा बताओ कितना है? 44,375, 44,375। इसका दूसरा इफेक्ट करो, हाथ तो रुकना नहीं है। कहाँ है इनका बच्चे लोग रिजर्व? 44,375 मार लो फटाफट रिजर्व। चलो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व हम इसमें प्लस कर रहे हैं। अब से प्लस नहीं किया, डायरेक्ट आउटर किया, चलता है, कोई इशू नहीं है। 3,44,000 है ना बच्चे लोग? 3,44,375 रुपए। ओके चलो अब P&L अकाउंट क्लोज करो बच्चे लोग। कैसे करना है मालूम है ना आपको? 1,02,000 खींचना है। इसमें भी क्या लिखना है बच्चे लोग? यही इनकम, प्रॉफिट की ही टोटल। 2,52,500। अब उसमें से डिफरेंस निकालो कितना आ रहा? पर्सनल एक्सपेंस 2 ही है ना बस, ये देखो तो बैलेंस मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कितना, बोलो बच्चे लोग? सॉरी 15 कैसे आएगा बेटा? हाँ 1 लाख बेटा, 2,52,000 है ना, और ये 50,000 और 44,000 तो है सिर्फ, तो 1 लाख में है ना अमाउंट। 1 लाख कितना है बच्चे लोग बताओ? 19 की 90? 90 नहीं आएगा, सॉरी। हाँ अरे क्या करोगे, 2,52,500 में से 2 आंकड़े माइनस करो, इसमें से करो एक बार फिर से। 1,58,125 ये बैलेंस है। ये एप्रोप्रिएशन बैलेंस कहां लेके आओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में लेके आओ जल्दी फटाफट। क्या नाम से लिखते हैं? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख कितना था? 1,01,25 गॉट इट। चलो आप क्या करोगे बच्चे लोग बताओ? अब फटाफट टोटलिंग करो। पहला है 5 लाख का, चलो बैलेंस शीट टैली करना जल्दी जल्दी। दूसरा है बोलो कितना है? 3,44,375। ओके डिपॉजिट्स 23,50। ये ऐड किया, ऐड नहीं किया बेटा? ये बेटा ऐड करना है इसमें बेटा। ये ऐसा क्यों कर रही है? थक गई क्या? हाँ 3,44,375 प्लस 1,58,125 प्लस करो बेटा लोग 5,02,500। चलो अब डिपॉजिट करो ऐसे टोटल। अच्छा एक काम करो, अब टोटल तुम करो फटाफट, मैं बैलेंस शीट में आंकड़ा दिख रहा हूं, ये चलेगा? हाँ कितना है? अदर लायबिलिटीज कितना है? अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज की टोटल बताओ कितनी आ रही है? 1,32,000 दिखा रहा है मेरे को, आया क्या? चलो अब तुम काम करो, सबकी टोटल नीचे से करके आओ बेटा फटाफट। मैं नहीं करता, तुम मुझे सब आंकड़े बताओ, मैं बैलेंस शीट में भर रहा हूं, ठीक है? चलो अब थोड़ा फास्ट करते काम, ये थोड़ा थोड़ा आप चिल्ला चिल्ला काम आपको आना चाहिए। हाँ शेड्यूल नंबर 1 5 लाख का है, 1 2 3 4 5। शेड्यूल 2 बताओ कितना है? 5,02,500। 3 बताओ। तीसरा शेड्यूल दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे 2,23,50,000। बोरोइंग दिखा रहा है मेरे को 4 लाख, 1,32,000। ऐसे आपकी टोटल जो आएंगी बैलेंस लायबिलिटी की 38,84,500। ओके अब एसेट्स में आता हूं।
कैश बैलेंस विद आरबीआई 3,30,500, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 12,50,000, इन्वेस्टमेंट लोन्स एडवांसेस कितना है बच्चे लोग 1690, हाँ फिक्स एसेट की टोटल कितनी आई 282,500, 2,82,500, अदर एसेट क्या रही है 31,500, 31,500, बैलेंस शीट टैली हो रही है 84,500 से 38,84,500, कंटिंजेंट लायबिलिटीज कुछ थी नहीं बेटा लोग, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज नया कंसेप्ट शुरू किया मैंने। अच्छा एक और बात सुनो, कंप्लीट कर रहा हूं मैं भी, सुनो ध्यान दो। सबसे पहले सुनो, आरडीडी का क्या होगे प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या होगे प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में, लेकिन अगर परसेंटेज में आया तो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया। अब कोई ऑथर्स आरडीडी के पहले उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई ऑथर्स आरडीडी के बाद कर रहे हैं। जितना मैंने सर्वे किया आरडीडी के बाद होना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको एक लास्ट टाइम शॉर्ट नोटिफिकेशन आती है तो वहां पे मैं चेंजेस करा सकता हूं, सब्जेक्ट टू चेंज रहेगा। ओनली कौन सा बैट आरडीडी के पहले लेना है कि आरडीडी के बाद में, बस इतना पॉइंट आपको मैं मैसेज डाल सकता हूं। अगर कुछ नहीं आया तो समझाना, जैसा कराया वैसा ही करके आना है पेपर में। तो ये फुल प्ले एग्जाम्पल भी मेरे यहाँ से हो गया आपका, और मैंने आपकी रिवीजन जितनी लेनी चाहिए थी ले ली। इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।